अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। और इसको बनाना नहायत ही आसान है। मैंने इसको खोए से तैयार किया है। आप इसको बहुत इजीली घर पर बना सकते हैं। और देखिए, देखने में ये कितनी नरम और सॉफ्ट बनी है और बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने खोया लिया है 250 ग्राम और चीनी हमने ली है आधा कप। तो 250 ग्राम अगर आप खोया लेते हैं तो आधा कप चीनी का इसमें जाएगा। तो इन दो चीज़ों के साथ हम इस बर्फ़ी को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, इसमें सबसे पहले हम खोया डाल देंगे और साथ ही में इसमें चीनी शामिल कर देंगे। अब गैस का फ्लेम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा स्लो कर रखना है और इसको हल्की आंच पर मेल्ट होने तक पकाना है। और इसको चम्मच चलाते हुए हम इतना पकाएंगे कि खोया जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और इस बर्फ़ी को बनाने के लिए नॉन स्टिक बर्तन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने नॉर्मल सी कढ़ाई ली है, इसमें मैं बना गई हूँ इसको। और ये देखिए, खोया जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें ये देखिए, इस तरीके से इसको चम्मच से प्रेस करना है, क्योंकि जो हलवाई होते हैं ना वो इसकी घुटाई करते हैं अच्छी तरह से कि खोया जो होता है इसमें एक दाना होता है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको खूब अच्छी तरह से हमें इस तरीके से मेल्ट कर करके इसको दबा दबा के चम्मच चलाना है, इसकी घिसाई करनी है ताकि खोया का जो दाना है ना वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो इसको थोड़ी सी देर हम ऐसे पकाएंगे, बस इसको मेल्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना बर्फ़ी जो है हमारी वो हार्ड हो जाएगी। तो तेज़ी से जल्दी जल्दी काम कर लेना है। तो ये देखिए, अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है, गुलाबी पिंक सा हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डिश ली है, इसको मैंने बटर पेपर लगाकर बटर पेपर को मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। तो इसमें हम आधी बर्फ़ी निकाल लेंगे। और जो चम्मच पर लगी हुई है इसको भी चम्मच से हम उतार लेंगे। तो अब हम इसको सेट कर लेंगे। और ये बाकी की जो बची हुई बर्फ़ी है इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने कोको पाउडर डाल दिया है। तो मैं अब इसको मिक्स कर लूँगी। तो इसको हमें जल्दी जल्दी चम्मच चलाकर मिक्स कर लेना है, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ी हमारी ठंडी होगी तो ये जमना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस पर चॉकलेट बर्फ़ी की लेयर लगाएंगे इस तरीके से। चम्मच पर से भी देखिए मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है इसको। और ये देखिए, काफ़ी ये चिपक रही है अभी। तो अब हमने करना ये है कि हाथ की मदद से सेट कर लेंगे या किसी भी बर्तन से आप कर लें। तो मैं हाथ की मदद से कर गई हूँ। तो आप हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये चिपके नहीं, और इस तरीके से फैलाकर आप इसको सेट कर लें। तो ये देखिए, बर्फ़ी को मैंने सेट कर दिया है। तो मैं अब इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी। फ्रिज में बर्फ़ी को आप नहीं रखिएगा, वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखिएगा। 1 घंटे बाद मैं आपको फिर चेक कराती हूँ। तो ये देखिए, बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है और 1 घंटे में ये सेट हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो बटर पेपर हम इसका निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी ये काफ़ी नरम और सॉफ्ट बनी है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए रखा है। तो जो हलवाई होते हैं ना वो इसको 4 से 5 घंटे का टाइम देते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी काफ़ी सेट हो चुकी है बर्फ़ी। ये देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है ये, और एकदम नरम और सॉफ्ट बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिखने में ये कितनी खूबसूरत लग रही है और टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
तो मैं आपको चेक कराती हूँ तोड़कर। ये देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट सी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, रेसिपी बहुत आसान है, आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी।